हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, देश सेंस की आज की वीडियो हम जानेंगे कि जनवरी 2026 में जो कार कंपनियां उन्होंने अपनी कितनी पैसेंजर कारें बेची हैं, उनका रैंक क्या रहा है, पिछले साल के कंपेरिजन में उनकी सेल कम हुई है या ज़्यादा हुई है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पूरे 2025 में हम कंपनी ने अपनी कितनी कारें बेची और उनकी सेल है 2024 के कंपेरिजन में ज़्यादा हुई है, कम हुई है। इससे आपको भारत में जो पॉपुलर कार ब्रांड्स हैं उनके बारे में तो पता चलेगा। जो नए कार ब्रांड्स हैं जिनकी सेल कम हो रही है, उनकी सेल अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कंपनियां यहाँ भारत में कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं या उनकी गाड़ियाँ लोग कितनी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब जानने का मिलेगा आपको देश सेंस की आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मेरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बना प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करें जनवरी 2026 में अपनी सबसे ज़्यादा पैसेंजर कार बेचने वाली कंपनियों की, तो नंबर 14 पर है जीप, जो हमेशा नंबर 14 पर रहती है। इसने 228 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 26.5% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में, यानी कि जनवरी 2025 के कंपेरिजन में। अगर जनवरी 2025 की टोटल सेल को देखा जाए तो इस कंपनी ने 2947 यूनिट बेचे थे, जो कि 31% कम है 2024 के कंपेरिजन में। उस हिसाब से ये नंबर 14 पर ही बनती है। तो चाहे आप किसी तरह से पकड़ लो, ये कंपनी सबसे नीचे ही है। इसकी कंपस है जो कभी थोड़ा बहुत बिक जाती है, बाकी मेरिडियन के थोड़े बहुत यूनिट बिक जाते हैं और कोई गाड़ी इसकी खास बिकती नहीं है। नीचे इस नंबर 13 पर अपनी कारें बेची स्ट्रॉन है, जिसने 1058 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि 125% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। अब इस स्ट्रॉन की सेल थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लग गई है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन पहले इसके देखिए महीने में 500 यूनिट भी नहीं बिकते थे। 2025 में इस कंपनी ने 7898 यूनिट बेचे थे, जो कि 6% ज्यादा है 2024 के कंपेरिजन में। इसकी C3 बिक जाती है थोड़ी सी, अब C3 एयरक्रॉफ्ट भी बिकने लग गई है, बाकी कारों की सेल तो इसकी खराब ही है। नंबर 12 पर अपनी कारें बेची निसान ने, जिसने जनवरी 2026 में 2502 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 4% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल 2025 में इसने 22,391 यूनिट बेचे थे, जो कि 23% कम है 2024 के कंपेरिजन में। ओवरऑल रैंक भी इसका 12 ही बनता है अगर पूरे साल की सेल की बात करें। इसके पास एक ही कार है इंडिया में बेचने के लिए, मैग्नाइट, और थोड़ी बहुत कोई कार इसकी 11 यूनिट बिक जाती है, लेकिन ज्यादातर 90% ज्यादा सेल है इसकी मैग्नाइट से ही आई है। नंबर 11 पर अपनी कारें बेची है फॉक्सवैगन ने, जिसने 9770 कारें बेची हैं जनवरी 2026 में, जो कि 19% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे 2025 में इसने 39,137 कारें बेची थी, जो कि 7% कम है 2024 के कंपेरिजन में। ओवरऑल रैंक इसका 2025 के हिसाब से 10 बनता है। वर्टिस है इसकी थोड़ी बहुत बिक जाती है। नीचे से नंबर 10 पर अपनी कारें बेची है रेनो ने, जिसने 3,715 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि लगभग 33% ज्यादा है पिछले साल जनवरी के कंपेरिजन में। पूरे 2025 में इस कंपनी ने 78,065 यूनिट बेचे हैं, जो कि 9% कम है 2024 के कंपेरिजन में। ओवरऑल रैंक भी इसका 11 बनता है। ड्राइवर और काइगर इसकी सबसे ज्यादा बिकती हैं, बाकी कारों की सेल तो ठीक ठाक ही है। नीचे से नंबर 9 पर अपनी कारें बेची है एमजी ने, जिसने 4,843 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि लगभग 9% ज्यादा है पिछले साल यानी कि जनवरी 2025 के कंपेरिजन में। पूरे 2025 में इसने 69,493 यूनिट बेचे हैं, जो कि 14% ज्यादा है पिछले साल यानी कि 2024 के कंपेरिजन में। ओवरऑल रैंक इसका 8 बनता है पूरे साल की सेल के हिसाब लगाया जाए। और विंडसर है जिसने इसकी सेल को ड्राइव किया है, बहुत ज्यादा सेल हुई है, बाकी कारें तो इसकी खास कोई बिकी नहीं है। नंबर 8 पर अपनी कारें बेची स्कोडा ने, जिसने 5,739 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि 39% ज्यादा है जनवरी 2025 के मुकाबले में। सेल इसकी काफी ज्यादा जंप हुई है। पूरे 2025 में इस कंपनी ने 72,647 यूनिट बेचे हैं, जो कि 107% ज्यादा है 2024 के कंपेरिजन में। ओवरऑल रैंक इसका 7 बनता है। काइलिक में लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, सबसे ज्यादा इसकी वही बिकती है। नंबर 7 पर अपनी कारें बेची है होंडा ने, जिसने जनवरी 2026 में 6,193 यूनिट बेचे हैं, जो कि लगभग 1.5% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में 2025 में इसने 62,706 यूनिट बेचे थे, जो कि 9% कम है 2024 के कंपेरिजन में। इमेज और एलिवेट इसकी थोड़ी बहुत बिक जाती हैं, होंडा सिटी की सेल तो कोई खास है नहीं। नंबर 6 पर अपनी कारें बेची है किया ने, जिसने जनवरी 2026 में 27,603 यूनिट बेचे हैं, जो कि लगभग 10% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल 2025 में इसने 2,80,286 यूनिट बेचे थे, जो कि 14% ज्यादा है 2024 के कंपेरिजन में। सेल थोड़ी सी इसकी काफी अच्छी हुई है। सोनेट, सेल्टॉस और कैरेंस इसकी सेल को ड्राइव करते हैं। नया प्रोडक्ट सॉरिस लॉन्च किया था कंपनी ने, वो लगभग फेल हो चुका है। नंबर 5 पर अपनी कारें बेची है टोयोटा ने, जिसने जनवरी 2026 में 30,630 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 17% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल 2025 में इसने 3,50,991 यूनिट बेचे हैं, जो कि 17% ज्यादा
है 2024 के कंपेरिजन में। इनोवा हाई क्रॉस और हाई रेड इसकी सेल को पूरा ड्राइव करती हैं और अक्सर ये टॉप 25 की लिस्ट में बनी रहती हैं। बाकी इसकी कोई कार टॉप 20 की लिस्ट में नहीं आती है, उसकी सेल ठीक ठाक होती रहती है। नंबर 4 पर अपनी कार बेची हुंडई ने, जिसने 59,107 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि लगभग 9.5% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल इस कंपनी ने 5,71,878 यूनिट बेचे थे, जो कि 6% कम है 2024 के कंपेरिजन में। क्रेटा और वेन्यू इसकी ज्यादातर बनी रहती है टॉप 25 के लिस्ट में और अभी कभी आती है कभी आती है। i20 i10 की सेल तो ठीक ठाक ही हो रही है। जनवरी 2026 में नंबर 3 पर अपनी कारें बेची महिंद्रा ने, जिसने 63,510 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 25.5% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल 2025 में इसने 6,26,192 यूनिट बेचे थे, उस हिसाब से इसका रैंक 2 बनता है, यानी कि दूसरे नंबर पर पूरे साल 2025 में अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही महिंद्रा। इसकी सेल 2024 के कंपेरिजन में 18% ज्यादा हुई थी। इसकी स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 3XO और XUV 700 अक्सर टॉप 25 की लिस्ट में बनी रहती हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हुई थी उनकी सेल ठीक ठाक हुई है। V609 की सेल जो है इतनी ज्यादा नहीं हुई कि कभी वो टॉप 25 की लिस्ट में बन पाए। दोस्तों, जनवरी 2026 में नंबर 2 पर अपनी कारें बेची है टाटा ने, जिसने 70,222 यूनिट बेचे हैं, जो कि लगभग 46% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। जब से GST के रेट कट हुए हैं, नेक्सॉन की सेल को आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा बिक रही है। कई महीनों से वो नंबर 1 पर भी रही है। पूरे साल 2025 में इसने 5,78,773 यूनिट बेचे थे, उस हिसाब से इसका रैंक 3 बनता है और इसकी सेल है 2024 के कंपेरिजन में 3% हुई है। अगर टॉप की 4 कंपनियों की बात करें तो उसमें देखिए हुंडई की सेल नेगेटिव चल रही है। महिंद्रा 18% ज्यादा अपनी सेल के साथ काफी ज्यादा ग्रोथ दर्ज कर रहा है यहाँ पर, और टाटा की मात्रा 3% ही बढ़ी है। नेक्सॉन, पंच और टियागो इसकी ज्यादातर टॉप 25 में नजर आती हैं और कोई कार इसकी टॉप 25 में नजर नहीं आती है। दोस्तों, हर बार की तरह सबसे ज्यादा कारें बेची है मारुति सुजुकी ने, जिसने 1,74,529 यूनिट बेचे थे जनवरी 2026 में, जो कि आधा % ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल कंपेरिजन में ज्यादा ग्रोथ इसकी नहीं हुई है, जनवरी से जनवरी अब कंपेयर करते हैं। लेकिन पूरे 2025 में इसने 18,06,514 यूनिट बेचे हैं, जो कि 3% ज्यादा है। उस हिसाब से भी सेल देखा जाए कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे GST के रेट कट हुए थे। हो सकता है कि इस साल जो GST का रेट का पूरा बेनिफिट मिलेगा पूरा साल और इसकी सेल 10-12% ज्यादा होगी 2025 के कंपेरिजन में। इसकी डिजायर जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है 2025 की, वैगनार, अर्टिगा, स्विफ्ट, बलिनो, फ्रोंक्स जैसी कारें टॉप 25 की लिस्ट में बनी रहती हैं। जहां तक इसकी को जो है वैन कैटेगरी में आती है, वो भी टॉप 25 में हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था लेखा जोखा उन कार कंपनियों का जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा कारें बेची हैं जनवरी 2026 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।